Very good morning, 10th class. How are you all? I hope you have started your studies. एग्ज़ाम्स की डेट्स भी आ गई हैं, अब तो सिलेबस भी आपको पता चल गया है. सो वील बी हैविंग आवर टेस्ट्स इन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. हाँ, इससे एक बात याद आई मुझे बच्चों. Whenever you ask anything, जब आप मुझे कोई क्वेश्चन या क्वेरी व्हाट्सएप करते हैं, प्लीज़ गिव योर नेम एंड क्लास ऑल्सो. हाँ, क्योंकि अभी पता नहीं है कौन बच्चा कौन सी क्लास का है. वी हैवेंट मेट येट, हम मिले नहीं हैं अभी तक डायरेक्टली क्लास में. सो आई डोंट नो यू ऑल पर्सनली. सो इफ़ एनी टाइम लेसन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, स्टूडेंट्स प्लीज़ गिव योर नेम एंड क्लास एंड सेक्शन, ताकि मैं आंसर कर सकूँ. आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता कौन सी क्लास का है. ठीक है. सो गिव योर नेम, क्लास एंड सेक्शन एंड देन यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. हमारा जो सिलेबस आ रहा है अभी, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, नेशनलिज्म इन इंडिया, देन ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, लैंड वो रिसोर्सेज, एंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट. दीज आर द 3 चैप्टर्स. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस. सो रिवाइज अकॉर्डिंगली. आप लोग लेसन याद करना शुरू करो, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है आप मुझे व्हाट्सएप करो, बट विथ योर नेम, क्लास एंड सेक्शन. ऐसे आप मुझे, आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो. पढ़ोगे लेसन, कोई डिफ़िकल्टी आती है, यू आर फ्री टू आस्क. ओके चिल्ड्रन. सो नाउ स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रिवाइजिंग योर चैप्टर्स. एक वीक में हमारे टेस्ट शुरू हो जाएंगे. एंड नो नीड टू पैनिक, कोई टेंशन नहीं है. बहुत आराम से अपने लेसन्स पढ़ो और आप सॉल्व कर दोगे. तरीका आपको बताया ही है, पोस्ट हो गया है ग्रुप पर. सो उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट लेंगे. सो ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग. ओके, नाउ कमिंग टू आवर लेसन टुडे. येस्टरडे वी हैव फिनिश्ड आवर हिस्ट्री चैप्टर, सो आवर कोर्स इज ओवर. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड आई टोल्ड यू टू बी रेडी विथ योर सिविक्स बुक. मैंने आपसे कहा था आपकी सिविक्स की बुक रेडी रखना. एंड इन योर सिविक्स ओपन लेसन पॉलिटिकल पार्टीज. जो नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़. बाकी बीच के तीनों चैप्टर्स ओमिटेड हैं. डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स. ये तीनों चैप्टर्स ओमिटेड हैं आपके. सो इन्हें छोड़ दो, इन्हें हम नहीं करेंगे. ये बोर्ड के कोर्स में नहीं है. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारा नेक्स्ट लेसन है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज? सबने सुना है, बहुत कॉमन नेम है. दिन रात हम यही सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न पे, न्यूज़ में. मोस्ट ऑफ आर न्यूज़ या इंफॉर्मेशन दैट वी गेट, they are related to political parties. So it's very important to study about political parties. And democracy cannot survive without political parties. I tell you children. आपने जब इलेक्शन प्रोसेस पढ़ा था 9th क्लास में, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स खड़े होते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन. तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़. तो ये क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वाई डू वी नीड, है ना. देखो लेसन का नाम ही यही है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. देन इनके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना. हर कंट्री में अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग सिस्टम है. दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन. वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसी में क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्या रोल प्ले कर रही हैं, बहुत कुछ, एवरीथिंग जो हमें पता होना चाहिए अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, न सिर्फ सिलेबस के हिसाब से, बट बीइंग द सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यू ऑल आर फ्यूचर वोटर्स. इस कंट्री का फ्यूचर वोटर्स हो आप सब. तो आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना, व्हाट आर दीज पॉलिटिकल पार्टीज़. सो इन अ डेमोक्रेसी
political parties play a very important role. Even if you go to a remote village, आप एक छोटे से विलेज में भी जाओगे तो वहाँ भी अगर आप पूछोगे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, पॉसिबल है बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होगा. आई होप मेरे बच्चों को पता है सबको हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर. These are very important people. You should know who are they. So if you go to, and they all belong to one or the other political party. So if we go to those villages और वहाँ जाकर अगर हम पूछेंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो, लेकिन अगर हमें पूछेंगे कि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी कौन है या आपके नेताजी कौन हैं, तो उन्हें सब पता है. दे आर वेरी फेमिलियर विद दीज पार्टी सिम्बल्स, हाँ, पार्टी लीडर्स, ये सब उन्हें बहुत अच्छे से पता है. सो पॉलिटिकल पार्टी को कई बार, मैनी अ टाइम्स, डेमोक्रेसी का सिनोनिम माना जाता है कि इफ़ डेमोक्रेसी देन पॉलिटिकल पार्टीज. हाँ, सो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, ये हमने देखा. फिर लेकिन एक बात और समझनी है बच्चों, एवरीवेयर प्रेजेंट है ना, ओमनी प्रेजेंट कह सकते हो आप. पॉलिटिकल पार्टीज आर ओमनी प्रेजेंट. छोटे से छोटे गांव में भी आपको पॉलिटिकल पार्टी की यूनिट्स मिल जाएगी, उनके नेता मिल जाएंगे. सो लेकिन ये जो इतनी पॉपुलैरिटी है, इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, दैट डजंट मीन दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी पॉपुलर. आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंस पॉपुलर, अच्छा है ना. मोस्ट ऑफ द पीपल इफ़ यू आस्क, जिनसे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछोगे, और अगर उन्हीं लोगों से आप पूछोगे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज़, आई गारंटी यू 80 से 90% लोग विल क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. उन्हें अपने नेताओं से 100 शिकायत मिल जाएगी. हाँ, नेता ऐसे हैं, नेता वैसे हैं, करप्शन है, बहुत है, सुनते नहीं है, वो मैनी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स they'll have, है ना. दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. वो खुश नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेजेंस से. बट वी कांट से दैट डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. लेकिन आज सिनोनिम हो गए हैं पार्टीज़ एंड डेमोक्रेसी, तो वही हम इस चैप्टर में समझेंगे. फिर देन एक चीज़ और, 100 years ago there were hardly few political parties. अगर हम इंडिया का भी सिनेरियो देखें, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग एट दैट टाइम, ओनली 4 or 5, 1-2 बिग पार्टीज थी, अदरवाइज रेस्ट स्मॉल, कोई छोटी मोटी पार्टीज, बट नॉट लाइक टुडे. आज तो एंडलेस नंबर ऑफ पार्टीज वी हैव इन आवर कंट्री. एवरी सेकेंड पर्सन इज मेकिंग अ पार्टी. So 100 years ago there were very few political parties in the world. But now there are few countries which don't have parties. एक छोटे से छोटा कंट्री, अफ्रीका के एक छोटे से छोटे कंट्री के बारे में भी अगर आप पता करोगे तो बहुत चीज़ें वहाँ नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी. So as I said, political parties have become omnipresent in democracies all over the world. So now we will learn the meaning of political party. ये अंडरलाइन करो बच्चों, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों ये. अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, ये तो बहुत सारी वजह से हो सकता है. अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू होल्ड पावर एंड कंटेस्ट इलेक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग साथ आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शन. इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंटेस्टिंग इलेक्शन, वो ग्रुप और कोई भी नाम से जाना जा सकता है, बट नॉट पॉलिटिकल पार्टी. और अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ऑफकोर्स ऐसे ही टाइम पास के लिए तो नहीं लड़ेंगे, टू होल्ड पावर, हाँ, टू मेक गवर्नमेंट. तो अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर, उसी ग्रुप को सिर्फ नाम दिया जा सकता है ऑफ पॉलिटिकल पार्टी.
And after making political party coming together, they give a name to their party, they agree on some policies and programs. हाँ, सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही तो मोटो नहीं है ना, उसके बाद गवर्नमेंट भी तो बनानी है, और गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है टू मेक पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर द कंट्री, कि गवर्नमेंट बनाकर हम कंट्री के लिए क्या करेंगे. एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, या एग्रीकल्चर फील्ड के लिए क्या होगी, या इंडस्ट्रियल फील्ड. कुछ उनके विचारों में सिमिलैरिटी, मस्ट बी हैविंग सेम थॉट्स, देन ओनली दे कैन कम टुगेदर फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. सबकी भलाई के लिए जो काम हो, दे हैव टू मेक सच पॉलिसीज विच आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री. उनके बेटरमेंट के लिए जो पॉलिसी होंगी, दे विल बी मेड by these political parties. They agree on such policies and programs which will be good for most of the people. Since there can be different views on what is good for all. अब ये difference of opinion हो सकता है ना, being such a large country, such big population in the different countries, people के different views हो सकते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. ये हो सकता है फॉर द पीपल. सो द पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स. आफ्टर कमिंग टुगेदर, मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, डिसाइडिंग व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. अब ये पार्टीज़ अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती हैं और अपने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि व्हेन दे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स विल बी एक्सेप्टेड बाय पीपल, देन ओनली दे आर गोइंग टू गेट वोट्स. और वोट मिले बिना तो गवर्नमेंट बन नहीं सकती है. तो फिर ये लोग लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं. दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस. और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए they require votes, popular support. So they propagate their policies, their work among the people. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अपनी साइड लेने की कोशिश करते हैं, so that they can get their vote. और जब वोट मिलेगा, then only they'll be able to make government where they want to make. Thus parties reflect fundamental political division in a society. Now because different people can have different views, so different policies and programs, ये भी आते हैं different policies and programs. So अब ये होता है कि क्योंकि सब लोगों की policies और programs अलग अलग होते हैं, इसीलिए इतनी सारी political parties हैं. They are fundamental differences जो कि हमारी society में reflect करते हैं. पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. आफ्टर ऑल ये पॉलिटिशियंस भी कहाँ से आ रहे हैं, सब हमारी सोसाइटी से ही तो आ रहे हैं. दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टिजनशिप. और ये पार्टिजनशिप का मतलब होता है व्हेन पीपल आर फेथफुल टुवर्ड्स वन पार्टी. इस तरह से हमारी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है. हाँ, सम पीपल आर फेथफुल टू वन पार्टी एंड अदर पीपल आर फेथफुल टू अनदर पार्टी. That brings division in the society. That is known as partisanship. Thus a party is known by which part it stands for. कौन सी policies वो support कर रही है, कौन से views वो support कर रही है. Because people have different views on different topics. सबके views अलग अलग हो सकते हैं. तो maybe one party supports one view and another party supports another view. और इसी basis पर society में division होते हैं, विच इज़ पार्टिजनशिप. और पार्टी भी कई बार उसी स्टैंड से जानी जाती है जो वो स्टैंड किसी व्यू के लिए लेती है. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 components. नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के. फर्स्ट, द लीडर्स, ऑफ कोर्स, हु लीड द पार्टी. एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय देम. दे आर द लीडर्स ऑफ द पार्टी. और जनरली आजकल तो क्या हो रहा है बच्चों, पार्टीज़ के नाम पीछे चले गए हैं और लीडर्स आर कमिंग इन फोरफ्रंट. लीडर्स के नेम से ही पार्टीज़ जानी जाती हैं.
द एक्टिव मेंबर्स, जिन्हें हम कार्यकर्ता कहते हैं, टेकिंग पार्ट इन ऑल द पार्टी प्रोग्राम्स, डूइंग वर्क ड्यूरिंग इलेक्शंस. हाँ, कॉमन कार्यकर्ता जो होता है, देयर नेम्स आर रजिस्टर्ड इन द पार्टीज, और ये सब जो होते हैं दे आर एक्टिव मेंबर्स, actively participating in all party activities, that are active members. And last one are the followers. Followers सिर्फ उन्हें कह सकते हैं हम who give vote at the time of elections. वो होते हैं followers. They don't actively go and participate in meetings and all. They are sitting at home knowing about the policies and programs, but they support their parties, and at the time of elections they cast their votes. So first and second, leaders and the active members are the active part of the party, and the followers generally they just give vote at the time of elections. तो first two actively participate करने वाले लोग हैं, और followers जो बाकी टाइम इनएक्टिव रहते हैं लेकिन सिर्फ वोट देते हैं. तो these are the three components of political parties: the leaders, the active members and the followers. कुछ समझ में आया पार्टीज़ के बारे में क्या होती हैं? देखो, वैसे तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, घर में भी डिस्कस होता होगा. योर पेरेंट्स, योर ग्रैंडफादर, फादर, पेरेंट्स, मदर, एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग अबाउट दीज. और आप सब भी अब इतने बड़े हो गए हो, कमिंग इन 10th क्लास, यू नो अबाउट पार्टीज़. न्यूज़ में हम बहुत कुछ देखते हैं इनके बारे में, लेकिन एक्चुअली में थियोरेटिकली क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. सो आज का लेसन इतना ही. फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज़. क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़. टिल देन कीप रीडिंग.